Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about Asin Totumkal. Why was she banned from film industry and why suddenly she left Bollywood? This is Missing Celebrity का न्यू एपिसोड जिसमें गजनी फिल्म से बॉलीवुड में फेमस हुई एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। आसिन जो है वो 26 अक्टूबर 1985 को कोच्चि जो केरला में है वहाँ बॉर्न हुई थी। आसिन ने यंग एज से ही एक्टिंग फील्ड में काम करना शुरू कर दिया था। उसका फर्स्ट असाइनमेंट एक एडवर्टाइजमेंट था फॉर बीपीएल मोबाइल। देन 2001 में जब वो 15 इयर्स की थी तब उसकी पहली मलयालम फिल्म आई। फिर 2003 में इवन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी उसने डेब्यू किया। देखते ही देखते मलयालम, तमिल एंड तेलुगु ये सारी भाषाओं में वो फिल्में करने लगी। बहुत यंग एज में यानी कि टीनेज ईयर्स में ही ना आसिन फेम के वो मुकाम पे पहुंच गई थी जहां तक पहुंचने में लोगों को एट टाइम्स कई साल लग जाते हैं। साउथ इंडस्ट्री में आसिन ये नाम काफी फेमस था, पर शी वांटेड टू वर्क इन बॉलीवुड ऑल्सो एंड ये मौका उसे जल्दी ही मिलने वाला था। 2005 में एक फिल्म बन रही थी गजनी, हिंदी वाली नहीं तमिल लैंग्वेज में ये फिल्म बन रहा था। इसमें आसिन वॉज कास्टेड और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट रही कि इसके बाद आसिन साउथ इंडस्ट्री में एक ए लिस्ट सेलिब्रिटी बन गई। कुछ साल बाद 2007 के अराउंड ना हिंदी गजनी की भी शूटिंग शुरू हो गई। उस दौरान आमिर के अपोजिट मेकर्स एक न्यू फेस ढूंढ रहे थे। देन दे थॉट कि तमिल गजनी इतनी बड़ी हिट रही है तो वही एक्ट्रेस को क्यों ना कास्ट किया जाए हिंदी गजनी में भी। एंड आसिन का काम ऑलरेडी सबने देख लिया था दैट शी इज अमेजिंग इन व्हाट शी डज। तो इस तरह आसिन गॉट कल्पना का रोल अपोजिट टू आमिर खान। ये फिल्म जब 2008 में जाके रिलीज हुई तब 200 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन इसने कर लिया था। पहली फिल्म के बाद से बॉलीवुड के फैंस आसिन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। एंड गजनी के नेक्स्ट ईयर ही लंदन ड्रीम्स ये फिल्म में भी वो नजर आई। यहाँ से आसिन एंड सलमान खान की फ्रेंडशिप शुरू हुई और यही फ्रेंडशिप आगे के सालों में जाके आसिन को महंगी पड़ने वाली थी। लंदन ड्रीम्स फिल्म के शूटिंग के दौरान ना दोनों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा बना। ऑल्सो आसिन को उस समय काम के रीजन से शिफ्ट भी होना पड़ा था एंड उस दौरान घर वगैरह ढूंढने में सलमान ने उनकी मदद की। ये भी रूमर्स थे दैट वो उस फेज के दौरान नील नितिन मुकेश को डेट कर रही थी एंड ये रिश्ता आसिन ने काफी छुपा के रखने की कोशिश की। ये चीज नील ने ही बाद में इंटरव्यूज में रिवील किया था। कहा गया कि ये रिश्ता काफी लंबे समय तक चला पर एंड में जाके ना आसिन स्टार्टेड इग्नोरिंग नील नितिन मुकेश एंड उसके कुछ वक्त बाद आसिन ने नील से ब्रेकअप कर लिया। नील वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस एंड नील हमेशा अपनी फीलिंग्स को काफी ब्लंट वे में रखते हुए नजर आए हैं। सो एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात किया सेइंग दैट कि उनकी जो एक्स पार्टनर थी वो उस रिलेशनशिप को हमेशा छुपा के रखने की कोशिश करती एंड वो इंटरव्यूज में आसिन को असिन के नाम से हमेशा एड्रेस करते थे। Technically, I don't know what was there. Understand? So I don't know whether there was first of all something to break up with. Were you a couple? A sin was a sin. So were we a couple? Well, that's a question that probably I think Asin should answer. कुछ दिन बाद एक स्टेटमेंट भी नील नितिन मुकेश ने दिया जहाँ पे उन्होंने आसिन को एक चीटर बुलाया। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स कुछ इस तरह थे कि आई वॉज इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अर्लियर बट द गर्ल एंड हर फैमिली वर डिसऑनेस्ट, दे वर चीटर्स, आई एम सिंपल एंड एन ओपन बुक, आई डोंट लाइक एम्बिशियस एंड मटेरियलिस्टिक पीपल. The girl whom I like now is not ambitious and is genuine. If we ever get into a relationship, she wouldn't hide it like the earlier one did. The previous one even said that I've met Neil only twice in my life. She is a closed chapter and not worth a mention. Taking her name is a sin. और ये स्टेटमेंट आसिन के बारे में है वो लास्ट लाइन से सबको पता लग गया बिकॉज अ सिन करके ही वो उसे रेफर करते थे। सो ये जो फेज था वो आसिन के लिए इतना अच्छा नहीं था क्योंकि शी वॉज गेटिंग अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ चीटर। बट इस पे आसिन की तरफ से कभी ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया। एंड उस साल जब लंदन ड्रीम्स फिल्म भी रिलीज हुई तब वो फिल्म इतनी चल नहीं पाई जिसके बाद लोगों को लगा दैट शायद सलमान और आसिन की जोड़ी फिर से देखने ना मिले। पर सलमान रेकमेंडेड आसिन्स नेम फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म विच वाज रेडी। ये फिल्म 2011 में रिलीज होने वाली थी बट 2010 में ही इसकी शूटिंग शुरू हो गई थी एंड वो ईयर ना दोनों के लिए काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा। हुआ क्या था कि आईफा का 11th ईयर था एंड ये इवेंट श्रीलंका में होगा ऐसा आईफा ने डिसाइड किया। पर तभी श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऊपर इंडियंस नाराज थे, पर्टिकुलरली तमिल स्पीकिंग क्राउड नाराज थी। रीजन बीइंग श्रीलंका की गवर्नमेंट वहां के तमिलियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन का भी आरोप उन पे लगा था। तो इसी वजह से साउथ इंडियन फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन ने ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाया एंड इवन आईफा के अगेंस्ट भी वो लग गए बिकॉज दे वर होस्टिंग देयर इवेंट इन श्रीलंका। तो इंडियन सेलिब्रिटीज को वहां बुलाया जा रहा है, इस पे उनकी आपत्ति थी। तो साउथ एसोसिएशन ने डिक्लेयर किया कि जो भी सेलिब्रिटी आईफा इवेंट में जाएगा उसे हम साउथ इंडस्ट्री से बैन कर देंगे। अमिताभ बच्चन जो आईफा के ब्रांड एम्बेसडर थे तभी, देन शाहरुख खान, देन ऐश्वर्या राय, सब ने इवेंट पे जाना कैंसिल कर दिया। पर सलमान खान को जब आईफा वालों ने बुलाया टू रिप्लेस अमिताभ बच्चन तभी एक्सेप्टेड इट एंड वेंट देयर एंड उसके बाद ही इवन क्रिटिसाइज्ड अमिताभ जी फॉर मिसिंग आउट आईफा इवेंट। ये चीज़ से साउथ इंडस्ट्री काफ़ी नाराज़ हुई एंड उन्होंने उस साल डिक्लेयर किया कि वो सलमान खान को बैन करेंगे साउथ इंडस्ट्री से। उसकी फिल्म्स वहाँ रिलीज भी नहीं होने देंगे। अभी उसके बाद और एक गूफ अप क्या हुआ कि रेडी फिल्म की जो शूटिंग थी ना उसे भी सलमान के कहने पे फिल्म मेकर्स ने श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया। सडनली शूटिंग लोकेशन वॉज चेंज जिस वजह से सारे एक्टर्स को श्रीलंका जाना पड़ा
एंड आसिन क्योंकि लीड एक्ट्रेस थी तो उसे भी जाना पड़ा, जिसके बाद इवन उसके ऊपर भी एक बैन जारी होने वाला था। एंड तमिल इंडस्ट्री ने तो काफी क्लियरली ये बोल दिया था दैट आसिन को अभी तमिल फिल्मों में नहीं लिया जाएगा। एंड ये खबर जब बाहर आई तब आसिन गेव आउट अ स्टेटमेंट सेइंग दैट कि उसे शूटिंग लोकेशन के बारे में पता नहीं था कि फिल्म श्रीलंका में शूट होने वाला है। एंड जब उसे पता चला तब उसने प्रोड्यूसर से अपना कंसर्न भी शेयर किया, पर लोकेशन फिक्स हो चुका था। दिस वॉज हर स्टेटमेंट। तो इसी वजह से साउथ एसोसिएशन ने आसिन को बैन नहीं किया बट उसके बारे में सोचा। एंड आसिन के अलावा दूसरे जो एक्टर्स थे उन्हें इस बैन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो ज़्यादा बॉलीवुड की फिल्में करते थे। बट आसिन इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी क्योंकि वो ज़्यादा काम साउथ इंडस्ट्री में करती थी, प्लस तमिल में कई फिल्में उसने की थी। एंड 2010 के साल में जब ये बैन वाला कंट्रोवर्सी हो रहा था तब कावलन करके एक तमिल फिल्म की शूटिंग भी आसिन कर रही थी। ये फिल्म का रिलीज थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया था लोगों के गुस्से की वजह से। फिर 2011 में जाके ये फिल्म रिलीज हुई एंड दैट्स इट। This was Asin's last film in Tamil industry. After this, she was not casted in any other Tamil films. In fact, कोई भी साउथ इंडस्ट्री की दूसरी फिल्म भी शायद कंट्रोवर्सी के चलते आसिन को मिली नहीं। उसे साउथ इंडस्ट्री छोड़ना पड़ा। कावलन साउथ में उसकी लास्ट फिल्म थी। तब उस वक्त ये कहा गया कि सलमान खान के जिद के चलते आसिन को भी सफर करना पड़ा, बिकॉज ओरिजिनली रेडी फिल्म मॉरिशस में शूट होने वाला था, बट सलमान खान के रिक्वेस्ट करने की वजह से लोकेशन वाज चेंज टू श्रीलंका। उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे ना अनीस बासमी, वो सलमान के काफी अच्छे दोस्त थे, तो इट वॉज बट ऑब्वियस दैट ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने ही वाली थी। एंड लोकेशन चेंज के चक्कर में आसिन गॉट इन ट्रबल। दो बाद में जाके जब रेडी फिल्म रिलीज हुई ना तब इट वॉज अ मैसिव हिट। गजनी के बाद ये आसिन की दूसरी बड़ी हिट थी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में। एंड आफ्टर रेडी फिल्म शी वॉज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू कंटिन्यू इन बॉलीवुड क्योंकि साउथ की फिल्मों में शी वॉज नॉट गेटिंग कास्टेड। रेडी के बाद हाउसफुल 2, बोल बच्चन, देन खिलाड़ी 786 जैसे कमर्शियली हिट फिल्मों का पार्ट वो रही। एंड इवन 2012 के दौरान आसिन अक्षय कुमार के साथ बांग्लादेश जा रही थी फॉर हाउसफुल 2's प्रमोशनल इवेंट। तब उस प्राइवेट जेट के सफर के दौरान अक्षय इंट्रोड्यूस्ड आसिन टू हिज क्लोज फ्रेंड राहुल शर्मा। राहुल एंड आसिन ने ये फ्लाइट के दौरान थोड़ी देर एक दूसरे से बात किया एंड तभी आसिन को पता नहीं था कि राहुल शर्मा कौन है। फिर इवेंट में जब वो पहुंचे तब अक्षय कुमार सेड कि राहुल एंड आसिन की जोड़ी काफी अच्छी दिखती है साथ में, दे शुड डेट ईच अदर। पर आसिन ने ये बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। एंड जिस इवेंट में वो गए थे वो एशिया कप इवेंट था। लेटर आसिन गॉट टू नो कि राहुल शर्मा इज द मैन बिहाइंड दिस इवेंट, माइक्रोमैक्स एशिया कप 2012। राहुल का ही वो प्राइवेट जेट था जिसमें वो आए थे एंड वायु टेलीवेंचर्स के वो फाउंडर है, प्लस माइक्रोमैक्स के को फाउंडर है। शी वॉज शॉक्ड बाय दिस क्योंकि राहुल की सिंप्लिसिटी देख के उसे लगा नहीं था कि वो एक मिलियनर होंगे। वो ट्रिप के बाद राहुल एंड आसिन ने अपने फोन नंबर्स एक्सचेंज किए, देन दे स्टार्टेड टॉकिंग। एंड बाद में जब वो एक दूसरे को फ्रीक्वेंटली मिलने लगे तब राहुल ने स्ट्रेट फॉरवर्डली आसिन को ये बता दिया दैट ही इज सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड ही वुड लाइक टू मीट हर पेरेंट्स। उस समय पर आसिन रश नहीं करना चाहती थी ये रिश्ते को एंड वांटेड टू नो हिम बेटर। तो 2012 से लेकर 2015 तक राहुल एंड आसिन ने एक दूसरे को डेट किया। एंड 2015 में आसिन की लास्ट हिंदी फिल्म आई जो थी ऑल इज वेल। ये जो फिल्म था वो फ्लॉप था, जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो बॉलीवुड छोड़ देगी। तब वो कुछ 29 ईयर्स की थी, तो 14 ईयर्स तक उसने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था। देन 2015 में आसिन एंड राहुल ने एंगेजमेंट भी कर ली एंड 2016 के जनवरी में दे गॉट मैरिड। It's been 7 years now, आसिन की एक भी फिल्म नहीं आई है। Leaving Bollywood was her choice, but leaving South industry was not her choice. पर जो भी हुआ, her journey has been amazing. कई लोगों के मन में तब ये सवाल था कि आसिन ने अचानक से बॉलीवुड क्यों छोड़ दिया जब वो अपने करियर के पीक पे थी, पर लोगों को ये नहीं पता कि ये डिसीजन उसने अचानक से नहीं लिया था। She took her time to make that decision, and end में she decided that after marriage she won't continue acting. Continuing acting after marriage और leaving acting after marriage दोनों choices सही है। It depends on the individual कि उसे लाइफ से क्या चाहिए, which path they want to choose. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि आसिन की जर्नी आपको कैसी लगी। And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।